वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत की बुक का चैप्टर 4 सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, ये श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोगों को कठिनाइयों के सामने हार नहीं माननी चाहिए और अपने कार्य को करते रहना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। तो चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है चलो चलो आगे कदम रखो, सदा ही आगे कदम रखो। इसका मतलब है कि मतलब उठो, चलो और आगे बढ़ो, रुको मत, आगे बढ़ते चलो। फिर ये जो पाठ है इसका मतलब है निश्चय से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, इसलिए सदा ही तुम्हें आगे कदम रखना है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि निश्चय ही मतलब पूरी पक्की बात है, निश्चय रूप से पर्वत की जो चोटी है, इसका मतलब है हमारे जो लक्ष्य है वो बहुत ही ऊंचा है और सबसे ऊंचाई पर जिंदगी में सबसे आगे हम लोग पहुंचेंगे, वहीं पर हमारा घर है और बिना किसी वाहन के, बिना किसी हेल्प के हमें इस पहाड़ पर चढ़ना है। और जो हमारा साधन है, हमारी जो हेल्प है वो क्या है? वो हम खुद है और हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें यही है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें कि चलो हमेशा हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, पर्वत की चोटी पर हमेशा हमारा घर होगा और हमें वहां तक जाने के लिए बिना किसी हेल्प के, बिना किसी साधन के ही चढ़ना होगा। हमें अपने बल का प्रयोग करना होगा, हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा, ये इसका मतलब निकलता है। फिर आगे है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, रास्ते में अजीब से नुकीले और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों और चारों ओर भयानक चेहरों, हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं निश्चित रूप से। जबकि वहां जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे आगे हमें कदम बढ़ाना होगा। तो ये बताते हैं इसमें कि मार्ग जो होगा, रास्ता होगा, उसमें बहुत ज्यादा नुकीले पत्थर आएंगे, लेकिन उनका डटकर हमें सामना करना है, हमें घबराना नहीं है। रास्ते में जंगली जो है पक्षी जो है वो भी हमें मिलेंगे, मगर हमें उनसे भी नहीं घबराना है। बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, हम लोगों को कठिनाइयों से नहीं डरना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर आगे जो है ये इसका मतलब निकलता है डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी तरीके से जिस प्रकार अपने देश से प्रेम तुम्हें करना चाहिए। अर्थात हमेशा हमें लगातार अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए और हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहने चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए? हमें सारे के सारे डर को पीछे छोड़कर शक्ति का साथ देना चाहिए, शक्ति की पूजा करनी चाहिए और हमेशा अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए और हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, ताकि उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। जब हमें अपना लक्ष्य याद रहेगा, अपना गोल हमें याद रहेगा, तभी तो हम उसे पा सकेंगे, है ना। तो देखिए एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल से ये है, तो इसमें हमें बताते हैं कि हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाने चाहिए। पर्वत की चोटी पे पर्वत की चोटी मतलब जिंदगी में सबसे बड़ी ऊंचाइयां हासिल करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और वो जो ऊंचाइयां हैं वो हमें अपने बल पे हासिल करनी है, किसी मदद से नहीं करनी है। जो हमारा रास्ता होगा उसमें नुकीले पत्थर आएंगे, लेकिन हमेशा हमें डटकर उसका सामना करना है, घबराना नहीं है। रास्ते में हमें जंगली पक्षी भी मिलेंगे, मतलब बहुत ही पशु मिलेंगे और पशु मिलेंगे, बहुत ही कठिनाइयां हमें मिलेंगी, मगर हमें उनसे हारना नहीं है और अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है, तभी लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा वीडियो हो गया, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने देख लिया। जल्दी ही हम इसके पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।